गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, यदि किसी ने एकादशी का व्रत एक नियम पूर्वक कर लिया है तो एक जन्म के नहीं, उसके 11 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसके कुछ नियम हैं। इसके नियम ये है कि 1,00,000% द्वादशी के दिन गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में जाना ही चाहिए। यह आप कुछ लिखने लायक बातें और आप भूल जाएंगे। तो यह द्वादशी वाले दिन तुलसी पत्र और गंगा जल, गंगा जल में तुलसी पत्र डालिए तो तुलसी दल बन जाता है। एकादशी वाले दिन कहीं कोई ऐसा भगवत अपराध हो गया, जैसे दिन में सो गए, तो इससे एकादशी खंडित होती है, ऐसे व्रत खंडित होता है। आपने तेल लगाया, सिर में मालिश करी, आपने शरीर में साबुन लगाया और कहीं बिना धुला हुआ कपड़ा पहन लिया, कुछ जूठे मुंह से आपने देवी देवताओं को छू लिया, ग्रंथ को छू लिया, तो इससे भगवदीय अपराध लगता है, भगवदीय दोष है यह। लेकिन जब द्वादशी के दिन जब आप व्रत खोलते हैं और आपने तुलसी दल अपने मुख में डाल लिया है, गंगा जल तुलसी पत्र डाल लिया है, तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन मानधाता, उसी समय भगवत दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए हर स्त्री पुरुष को जो 11 का व्रत करते हैं वह द्वादशी वाले दिन गंगा जल और तुलसी पत्र अपने मुख में डालें। जितने भी पापक कृत कर्म हैं वो एकादशी के दिन चावल में रहते हैं, चने की दाल में रहते हैं, मसूर मटर में रहते हैं और कांसे के पात्र में रहते हैं। ये ध्यान रखिए, सुनिएगा। कांसा, एकादशी के दिन कांसे के बर्तन को ऐसे ही प्रयोग में नहीं लिया जाता जैसे समझदार लोग एकादशी के व्रत में चावल को प्रयोग में नहीं लेते। द्वादशी के दिन पीतल, कांसा, ये जितने पुण्य हैं वो चांदी इसमें समाहित होते हैं, तंदुल चावल में समाहित होते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है कि जहाँ आप रहते हैं तहाँ से लेके समुद्र पर्यंत तक संपूर्ण धरती का दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, द्वादशी के दिन चावल का दान करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। भगवान के 56 भोग प्रसाद को लेने की जो महिमा है, द्वादशी के दिन मुख में चावल डालने का उतना ही महत्व है। चावल घर को अक्षय कर देता है। यज्ञ पूरे नहीं होते हैं तंदुल के बिना, चावल के बिना। तो ऐसी कुछ अद्भुत बातें हैं वो गुरुदेव वशिष्ठ। मेरे सामने नारद पुराण है, मैं आपको बता तो दूं कि कथा कहाँ से कह रहा हूँ, तो आप कहीं भ्रांति में न पड़े। और मैंने अपनी और भी कथाओं में एकादशी के लिए नारद पुराण के बहुत प्रमाण दिए। नारद पुराण में बड़ी 11 की महिमा का वर्णन किया है। पद्म पुराण में 26 एकादशियों की कथा कही गई है।